हेलो दोस्तों, तो लेके आ गई हूँ मैं न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन ऐसे काम से शुरू हुआ है ना, जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। युवान के लिए ओआरएस बनाना था। डॉक्टर ने बोला है कि बॉडी को ना हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। यूवी को ओआरएस बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं है। वो एक सिप लेता है ओआरएस का और वो बिल्कुल मुँह बना लेता है और पानी पीना भी छोड़ देता है। ये देखो, आज हल्की हल्की सी धूप लगी है कई दिनों में, क्योंकि बारिश हो रही है रोज़ ही। तो मैं यूँ पौधों को पानी वगैरह दे रही हूँ। बड़े प्यारे लगता है, थोड़ा सुकून भी मिलता है इनको देख के। अभी क्या है, मानसून का सीज़न चल रहा है ना, तो आजकल बहुत से बच्चों को ना फीवर हो रहा है, पेट ख़राब की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ युवान भी ना थोड़ा सा बीमार हो गया है। बस दुआ है कि जल्दी से ये ना अब ठीक हो जाए, फुल से मस्ती वाले मोड में आ जाए। डॉक्टर के पास गए थे तो उसने इतनी सारी दवाई लिख दी है ना कि लग रहा है कि इनको कैसे पिलाऊंगी मैं। पर बहुत चैलेंज है दवाई पिलाना, क्या बताऊँ। बस यही रहता है, कभी युवान मुँह बनाता है, एक दो दवाई तो थोड़ा सा प्यार से पी भी लेता है, मगर इतनी सारी दवाई बच्चा कैसे पिएगा, वो भी एक के बाद एक, एक के बाद एक। बस बेचारे को कैसे कैसे करके हम दवाई दे रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए तो वापस से अपने मोड में आ जाएगा। और हर 5 मिनट बाद एक दवाई है, कम से कम 4-5 दवाई उसने लिख दी है। हम घर पे ही सोच रहे थे कुछ दिनों से कि ठीक हो जाएगा, तो घर से ही मेडिसिन वगैरह दे रहे थे इसको। बट अभी ये है कि मौसम ख़राब वजह से चल ही रहा है बीमारी, तो इस वजह से इसको अभी हमें डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ा था। तबीयत डाउन थी लेकिन मस्ती फुल ऑन चल रही है। कैसे बोल रहा है, नो यम्मी नो। यम्मी 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 यम्मी। और पढ़ाई तो इसका फेवरेट गेम है, एक गेम की तरह ही वो रहता है। और देखो मैंने कैसे कैसे करके फाइनली युवान को दवाई पिला ही दी है। अभी थोड़ी देर बाद में इसको दूसरी दवाई पिलानी है। और अभी हो गया इवनिंग का टाइम और युवान लेके बैठ गया अपना फेवरेट फ्रूट। वैसे तो युवान को सारे ही फ्रूट्स बहुत पसंद है, बट अनार खाने का मज़ा तो इसका कुछ और ही है। अभी इसको ना कुछ दिन से हम अनार नहीं दे रहे थे ना, तो उसको लग रहा है कि मम्मा अनार देगी नहीं मुझे बीमारी की वजह से, तो इसलिए मुझे इसने दिया ही नहीं छीलने के लिए, भी खुद ही खाने लगा हुआ है। और फिर हो गया था धीरे धीरे डिनर का टाइम। तो डिनर में मैंने बनाई थी सिंपल और हेल्दी भिंडी की भुजिया और मूंग की दाल। क्योंकि युवान जब से बीमार हुआ है, हम मोस्टली से मूंग की दाल और लौकी वगैरह ही दे रहे हैं, क्योंकि हल्का खाना फिर पेट को रिलीफ देता है। तो हमने इस वजह से कुछ टाइम से ऐसे ही हम लोग भी खाना खा रहे हैं, खिचड़ी वगैरह ही। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा भिंडी भी बना लेती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हमने थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी तो भिंडी की भुजिया बनाई और साथ में मूंग की दाल बनाई। सिंपल फूड ही रिकवरी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इतने मैंने खाना बनाया, तब तक युवान के पापा भी ऑफिस से आ गए और वो भी इंतज़ार करने लगे। फिर मैंने दोनों को गरम गरम खाना खिलाया। ज़रूरी नहीं है कि मम्मी ही गरमा गरम खाना खिलाए, बेबी भी खिला सकती है। तो उनको भूख लग रही थी तो मैंने दोनों को गर्मा गर्म रोटी बना के देती रही और वो आराम से दोनों खाते रहे बाप बेटे। फिर मैंने भी बाद में अपना डिनर फिनिश किया। और अभी थोड़ा सा बारिश कम थी, तो कई दिनों से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, तो सोचा चलो आज युवान को बाहर थोड़ा घुमा के लेके आते हैं, क्योंकि वो बच्चा है बेचारा, अंदर अंदर थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आज बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकले, थोड़ी देर बाद ही बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हमें जल्दी जल्दी भागकर हमें एक जगह रुकना पड़ा। तो फिर हम वहाँ पर रुके थोड़ी देर। और जैसे ही बारिश हल्की कम हो, क्योंकि हमें काफ़ी देर होगी, तो वहाँ पे बैठे बैठे ये वहाँ देखो शूज़ की शॉप है, वहाँ पे कैसा बैठा है बिस्किट लेके। इसने बिस्किट खाया नहीं, बस उसको हाथ में पकड़े रहना था। तो फिर हम उसको युवान को लेके आए। तो युवान के पापा उसको गोदी में उठा के लेके आए थे, कभी वो मेरी गोदी में कभी उन्हें पापा की गोदी में, बस इधर से ट्रांसफ़र हो के हम धीरे 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 उसको घर पे लेकर आए। तो बस आज यही सब रहा है युवान की बीमारी के चलते। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।